हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल हमारे टारगेट की 112 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी 113 नंबर की क्लास है, ठीक है ना? यानी कि 29 फरवरी थर्सडे का दिन है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट कर लेते हैं कि हमें प्री में स्कोर करना कितना है, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपने एचडी को टाइम दें। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है 170 प्लस आउट ऑफ 200। आप सोचेंगे कि इतना स्कोर हम कैसे ला पाएंगे? तो आपको देखिए, जब तक आप 170 प्लस स्कोर सोचेंगे नहीं, ठीक है, माइंड पे ज़्यादा आप लेके नहीं चलेंगे, तो आपका स्कोर इतना आएगा कैसे? ठीक है, तो आप 170 प्लस स्कोर लेकर चले, तब जाकर एग्जाम में कहीं आपका 160 प्लस स्कोर पहुंच पाएगा। क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि प्री निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक ना? तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी करनी पड़ेगी। तो आपको डेली बेसिस में आप हमारे टारगेट को फॉलो कीजिए। जो भी एसएससी के एस्पिरेंट है, जो एसएससी की सीजल की तैयारी कर रहे हों, उनको आप इस टारगेट को अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ डेली बेसिस में इसी तरह लगे रहेंगे, ठीक है। चलिए टाइम ना लॉस करते हुए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ कि आज का मैथ का टारगेट सबसे पहले क्या रहने वाला है। तो मैथ में हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, इसके बाद हमने 2D मेंसुरेशन फिनिश किया। अब इसके बाद हमारी कंप्लीट हो रही है 3D मेंसुरेशन, ठीक है। 3D मेंसुरेशन बस कंप्लीट होने ही वाली है, क्योंकि इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करने के लिए टोटल 6 डेज चाहिए थे, ठीक है। और डेली बेसिस में 30 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से हमें इस चैप्टर में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज वो दिन आ गया है, यानी कि आज है डे 6, ठीक है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 180 तक के हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और साथ ही एक हमें सेक्शनल टेस्ट भी देना है। सेक्शनल टेस्ट जरूरी है, आप सेक्शनल टेस्ट जरूर दें, ठीक है। यदि फुल मार्क नहीं दे पाते हैं आप, तो एक सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दिया करें। और हमारे साथ 10 बजे लाइव सेशन पे जरूर जुड़े, क्योंकि 10 बजे हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही बेस्ट एक मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। तो आप इस मॉक टेस्ट के साथ जरूर जुड़े, 10 बजे लाइव सेशन है हमारा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मैथ है जैसे आपकी, तो मैथ आप कहाँ से प्रिपेयर करें, किस प्रकार से मैथ की आप प्रिपरेशन करें। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे? जैसा कि आपके पास कई सारे क्लास नोट होंगे, लाइक दैट गगन सर, राकेश सर, ठीक है। ऐसे कई सारी आपके पास क्लास नोट अवेलेबल होंगे। जिस भी टीचर की आपके पास क्लास नोट है, आप सबसे पहले उस क्लास नोट से आप उसके उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, जो भी चैप्टर आपको रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। जिस चैप्टर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके बाद उस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है, आप पेड कोर्स के थ्रू आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एस्पिरेंट कई सारे होंगे जो पेड कोर्स लिए होंगे, तो पेड कोर्स आप अपना कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स अवेलेबल नहीं होगा और वो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उनको करना कुछ नहीं, डरना नहीं है, उनको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जितना आप पेड कोर्स से सीखते हैं उस उतना ही आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में सर्च क्या करना है, 3D मेंसुरेशन बाय गगन सर, 3D मेंसुरेशन बाय गगन सर, ठीक है ना। आप ये जो गगन सर को हम फॉलो कर रहे हैं इस कारण से बता रहे हैं, क्योंकि जो मेंसुरेशन है हमने गगन सर से पढ़ी हुई है, और गगन सर ने बहुत ही डीपली पढ़ाया हुआ है मेंसुरेशन को। तो मेंसुरेशन आज तक हमारे माइंड पे सेट है और विद इन सेकेंड हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी, तो अगर 3D मेंसुरेशन आपको अच्छी करनी तो आप गगन सर से पढ़ सकते हो। उस वीडियो का लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप यहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही बता दें आपको बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। क्या नाम बुक का? सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप इस बुक के थ्रू आप अपनी सीजीएल की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बता दें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में हमने इंग्लिश को 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, एक इंग्लिश बुक ऐप हो गई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश ग्रामर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था।
इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को टोटल हमें 4 डेज में कंप्लीट करना था, आज डे 4 ही है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन टैग आज से हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आप ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करेंगे। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बट हम कुछ प्लेटफॉर्म आपके सामने रख रहे हैं, जैसा कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट हो गई, एसपी बक्सी हो गई, एमबी पब्लिकेशन हो गया या नियॉन हो गई। ये आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कर सकते हो, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप बेस्ट टीचर से करना चाहते हैं, बेस्ट बुक से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जहाँ से टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, तो टॉपर्स का कहना है कि जो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है वो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। हम भी इसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी इसी बुक से कीजिए। जितने भी टॉपर्स निकले हुए हैं एसएससी सीजन में, ठीक है, वो सभी के सभी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को जरूर फॉलो कर रहे हैं। तो अब ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। तो इंग्लिश बुक ऐप को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वो जो हमें पढ़ना है, एक वो जो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि इंग्लिश बुक ऐप में हमने 4 चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने सो रहा होगा, वन वर्ड कंप्लीटेड, इडियम कंप्लीटेड, सिनोनिम कंप्लीटेड, एंटोनिम कंप्लीटेड। इसके बाद उन चारों का हमने यहाँ पे रिवीजन रखा हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि डेली बेसिस में हम आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही 20 स्पेलिंग एंड 5 फ्रेजल वर्ब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका 10 नंबर का मटेरियल होता है। यदि आप इतना कर लेंगे तो अप्रॉक्स 10 मार्क्स जो है ना पूरे के पूरे यहीं से आपके मिल जाएंगे। 10 मार्क्स के ऊपर भी हो सकता है, पर हम मिनिमम 10 मार्क्स यहाँ से हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वन वर्ड इडियम के यहाँ से 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन तो इसी के हो गए। सिनोनिम एंटोनिम के 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, 4-4 8 क्वेश्चन यहीं से हो गए। और 2 क्वेश्चन कभी कभी स्पेलिंग से आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन इसके और 1 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का आप ले लीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एक 11 क्वेश्चन हो गए, 11 2 में 22 मार्क्स तो पूरे के पूरे आपके इसी सेशन से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आज आपको करना क्या है, 351 से लेके 375 तक की आपको वन वर्ड इडियम लर्न कर डालनी है, रिवाइज कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 261 से लेके 280 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम भी लर्न कर लेनी है, ठीक है। बात करें स्पेलिंग की, तो डेली बेसिस में 20 स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आज आपको 321 से लेके 340 तक की आपको स्पेलिंग लर्न करनी है, और साथ ही 5 फ्रेजल और यानी कि 81 से लेके 85 तक की आपको फ्रेजल और लर्न कर लेनी है। अब बात आती है वोकैब है, तो वोकैब हम किस बुक से कंप्लीट करें, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना है अब वोकैब तो ठीक है, पर वोकैब हम कंप्लीट किस बुक से करें। तो वोकैब को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही बुक आपको फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक। इस चारों के चारों चीज़ें जितनी भी 6 के 6 चीज़ें लिखी हुई हैं मटेरियल, ये सभी के सभी आपको ब्लैक बुक में मिल जाएगा। आप इस ब्लैक बुक से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, जितने भी एसएससी के टॉपर हैं, सभी के सभी ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं, इसलिए हम ब्लैक बुक को हमने भी आपको सजेस्ट किया। इस बुक के अलावा आपको और किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये जो बुक लीजिएगा वो अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं, प्रीवियस ईयर है, जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इस बुक से बाहर आपके क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सीरीज का, यानी कि श्रृंखला का। श्रृंखला को टोटल हमें 3 डेज में कंप्लीट करना है। डेली बेसिस में हमें 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। आज है डे 3, आज है डे 3। आज हमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 115 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक ना। बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो रीजनिंग के लिए कोई बुक लिस्ट जरूरी नहीं होती, बट यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो आप किरण की बुक ले सकते हैं, पिनाकल की ले सकते हैं, या एनी कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। हम रीजनिंग में कोई स्पेशल बुक के लिए नहीं कहेंगे कि आप कोई स्पेशल बुक लीजिए। जो भी आपके पास बुक हो वो अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस में अब डाले जा रहे हैं रीजनिंग के, तो आपसे उस टाइप के भी क्वेश्चंस बनने चाहिए, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर बुक ही आप लीजिएगा अपडेटेड वर्जन पर। बात कर लेते हैं एसएससी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके की, ठीक है। जीके सभी बच्चों का कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। जीके हर एक बच्चा चाहता है मेरी अच्छी हो जाए, पर जीके किसी की भी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। जीके में अगर 30 तक स्कोर आ रहा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। इससे ऊपर तो स्कोर करना कोई सोच भी नहीं सकता अगर एग्जाम में, ठीक है। हमारी पिछली बार जो सीजन में आया था 27 मार्क्स आए हुए थे जीके में आउट ऑफ 50, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया जीके में, हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया जीके में, हमने इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर दिया, हमने बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया, हमने
केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी, ठीक है, हमने आपकी जूलॉजी कंप्लीट करवा दी, कंप्लीट हो रही है यहाँ पे बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी का आज यहाँ पे डे 3 है, यानी कि टोटल जनरल साइंस की जो क्लास है यहाँ पे आज 19 नंबर की क्लास है, और आज 30 नंबर की क्लास जो है वनस्पति विज्ञान की है, यानी कि बॉटनी की है। तो इसमें डेली बेसिस में आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है पादप औतकी यानी कि प्लांट एथिक्स। अगला है पौधों के नाम एवं उनका वनस्पति नाम, यानी कि नेम ऑफ प्लांट्स एंड देयर बॉटनिकल नेम्स। अगला है पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। अगला है पौधों द्वारा जल का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ये चारों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों टॉपिक्स को आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। अब बात आती है चारों टॉपिक्स आप पढ़ेंगे कहाँ से। हमने सजेस्ट करते हैं लूसेंट बुक को, ठीक है। लूसेंट बुक से हमें इसका प्रचार करने के लिए कोई कुछ देता नहीं है, ठीक है, बट जहाँ से हमने अपनी स्टडी की है हम वो बुक लिस्ट आपको बता रहे हैं। तो लूसेंट आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट से इन चारों जैसे 4 टॉपिक्स हमने आपको प्रोवाइड करे, चारों टॉपिक्स को लूसेंट की सबसे पहले रीडिंग करनी है। इसके बाद किरण की जो बुक लेनी है आपको, 1 लाइनर बुक, इस किरण की बुक से आपको इन्हीं चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक ना, जिससे आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टारगेट की, सॉरी डेली टारगेट के साथ साथ ये भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने रख लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपकी जितनी बार उस चार्ट पर नजर पड़ेगी उतनी चीज़ें वो चीज़ें माइंड पे आपके सेट होती रहेंगी, लर्न चीज़ें वो चीज़ें नहीं आपको करनी पड़ेंगी। तो बात कर लेते हैं डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। डेली 30 मिनट रीडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि अप्रॉक्स जो 20 मार्क्स का जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करता है। जिस कंप्रहेंशन आते हैं, पेकी वायरस आते हैं, सब इंग्लिश रीडिंग के होते हैं, ठीक ना। तो बात आती है इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से। तो इंग्लिश रीडिंग आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, नॉवेल से कर सकते हो, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप स्टोरी बुक से करें, क्योंकि स्टोरी बुक इंटरेस्टिंग होती है, हमें भी इसको स्टोरी बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो आप स्टोरी बुक से करें, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक स्टोरी बुक को पढ़ सकते हैं, बाकी नॉवेल और न्यूज़पेपर को आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक ना। नॉवेल भी पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें ही स्टोरी होती है, बट वो महंगा आता है, ठीक है। आपको ज़्यादा महंगा नहीं लेना, आप स्टोरी बुक लीजिए 1 से 8 12th क्लास तक की, जो भी आपका छोटा भाई बहन पढ़ता हो, आपके फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन पढ़ता हो, आप उनसे ले सकते हो। इसके बाद डेली आप 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे आपको देना। कंप्यूटर टाइपिंग आपको अभी से करते रहना, मेंस के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम इसलिए मांग रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपका। इसके बाद आपको डेली 15 मिनट कैलकुलेशन पर देना है। मैथ की कैलकुलेशन के डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन कई सारे एस्पिरेंट को कहना होता है कि मैथ की कैलकुलेशन हम करें कैसे। तो यदि आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस पर हम वीडियो बना देंगे, और हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि आपको 15 मिनट लगातार कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे आपको। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजन 2024 के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजन 2024 को टारगेट किए हुए हैं वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल पर डेली बेसिस में हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही जो भी एग्जाम की नोटिस होती है सबसे पहले हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।